इंसान तब समझदार नहीं रहता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करता है। इंसान तब समझदार नहीं रहता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बल्कि इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगता है। जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है, हर सैटरडे मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस शनिवार भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और मोटिवेशनल कहानी। और आज की कहानी का नाम है ज्ञान को रटे नहीं बल्कि समझे। एक बार की बात है, एक बार एक जंगल में बहुत सारे तोते रहते थे और वो जंगल इसी बात के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था कि वहाँ पर चारों तरफ तोते ही तोते दिखाई देते थे। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ऐसा होने लगा कि उन तोतों की संख्या हर रोज़ घटने लगी। इसका कारण था कि उस जंगल में हर रोज़ एक शिकारी आने लगा और तोतों का शिकार करके जाने लगा। जैसे जैसे तोतों की संख्या घट रही थी, तोतों के सरदार को बड़ी ही ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। उसने सोचा कि इसी तरह से अगर हम सब की संख्या घटती रही तो ये हम सब के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। इस बात का उपाय करने के लिए वो पास के ही गांव में एक महात्मा के पास गए और उन्होंने महात्मा को ये सारी बातें बताई। इसके बाद महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा, यह उपाय जाकर तुम सारे तोतों को बताना। अगर वो इसको समझ गए, इसको अप्लाई किया, उन्होंने अपने जीवन में लागू किया, तो आप सबकी रक्षा हो जाएगी। तो इस तरह से महात्मा जी ने तोतों के सरदार को एक बात बताई कि ये बात सबको याद रखनी है और समझनी है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। यह बात सुनते ही तोतों के सरदार ने उसको रटना, याद करना शुरू कर दिया और वो उड़ते उड़ते भी पूरे रास्ते यही बात बोलते हुए आ रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और उसने आते ही जंगल में यह बात सारे तोतों को बता दी। और जैसे ही उन्होंने ये बात सारे तोतों को बताई, उन्होंने उसी समय से यह बात रटनी शुरू कर दी, दोहरानी शुरू कर दी, बोलनी शुरू कर दी और सब एक साथ ऊंचे स्वर में बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इस तरह से ये हर रोज़ दिन बीतते रहे। अगले दिन जैसे ही शिकारी आया, उसने तोतों की ये बात सुनी और यह सुनते ही शिकारी बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसको लगा आज तो शिकार होने वाला नहीं है, तोतों को तो सारी बात पता चल चुकी है, मेरा तो सारा ये काम अब बिल्कुल ख़राब हो गया है। वो परेशान होकर घर लौट गया। इस तरह से वो अगले दिन आया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, हर रोज़ वो आने लगा और जैसे ही वो आए, वो केवल एक ही बात सुनता था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इस तरह से वो बहुत ही परेशान हो गया। उसके मन में भी विचार आया कि इस समस्या का हल ढूंढने के लिए मुझे पास के ही गांव के एक महात्मा के पास जाना चाहिए। शिकारी भी उसी महात्मा के पास गया और उन्होंने जाकर वहाँ सारी बात बताई। महात्मा जी ने जैसे ही सारी बात सुनी, उन्होंने कहा, तोतों का काम अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारा काम है शिकार करना, तुम अपना काम करते रहो। अगर उनको बचना होगा तो बच जाएंगे, फंसना होगा तो फंस जाएंगे, तुम केवल अपना काम करते रहो। यह बात सुनकर शिकारी वहाँ से सीधे ही जंगल में आया और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। और शिकारी ने जैसे ही वहाँ पर जाल बिछाया, दाना डाला, 2 मिनट में ही सारे के सारे तोते उसके अंदर फंस गए। और यह देखते ही शिकारी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसको हैरानी भी हुई कि ऐसा महात्मा जी ने क्या जादू कर दिया है, जो मैं इतने दिनों से खाली हाथ जा रहा था, आज जबकि तोतों को सारी बात पता थी तब भी सारे के सारे इसमें फंस गए हैं। अब शिकारी घर ना जाकर सीधे महात्मा जी के पास गया और उसके साथ सारे तोते भी थे। उसने वहाँ जाकर सारी बात महात्मा जी को बताई और वहाँ शिकारी की बात सुनकर और तोतों की हालत देखकर महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इनको जो तुमसे बचने का जो उपाय है यह मैंने ही दिया था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, केवल उस बात को, उस उपाय को, उस ज्ञान को रटा है, उसको समझा नहीं और ना ही उसको इन्होंने अप्लाई किया है। तो देखा दोस्तों और बच्चों, केवल तोतों ने बात को रटा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उन्होंने इस लाइन को ना तो समझा, ना ही अपने जीवन में अप्लाई किया। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन की भी बात करें तो हमारे जीवन में भी इसी तरह से होता है। हम लोग हर रोज़ बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं, अच्छी अच्छी नई नई किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उस ज्ञान को केवल हम रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसको समझते नहीं हैं और ना ही अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स भी किताबी ज्ञान को केवल रट लेते हैं, उसको ना समझते हैं, ना जीवन में अप्लाई करते हैं। इसीलिए आज के इस जीवन में आप सबकी
और मेरी भी कई बार इन तोतों जैसी हालत हो जाती है। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि ज्ञान को रटने से उसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि ज्ञान को समझा ना जाए और समझने के बाद उसको अप्लाई ना किया जाए। मेरा ये मानना है कि आज हमारे समाज में सबको अच्छी बातें पता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम लोग अनजान बने हुए हैं। अपने बड़े बूढ़ों से, टीचर्स से, पेरेंट्स से हम सब ने अच्छी बातें सीखी हुई हैं, लेकिन हमने उनको कभी अप्लाई नहीं किया है। तो आज वो समय है, चलिए ज्ञान को रटने से भगाते हैं, ज्ञान को समझते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। इसलिए मैं आपको अगले शनिवार फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।